बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक कालब है, ये दूसरा कालब है। तो क्या ये इसका ज़र्ब मकबूस है और ये इसका ज़र्ब मकबूस है या नहीं? तो इसको हमने साबित करना है, यानी इस कालब का हमने ज़र्ब मकबूस निकालना है। क्या उसका जवाब ये है। फिर इसका हमने ज़र्ब मकबूस निकालना है और ये देखना क्या ये इसका जवाब आता है। तो सपोज हम इस कालब को ए फर्ज कर लेते हैं। अब इसका हम ज़र्ब मकबूस निकालेंगे। इसके लिए हमें ए का मक्ता चाहिए। तो ए के मक्ते को हम आपस में क्रॉस ज़र्ब कर देंगे कि 3 ज़र्ब 7 माइनस 4 ज़र्ब 5। तो 7 या 21 माइनस 5 चौके 20, तो बाकी आ गया 1। तो ये ए का था हमारे पास मक्ता। अब इसी का हम एडजॉइंट लेंगे। इनकी जगह और इनकी अलामत 7 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, 5 भी माइनस का हो गया और 4 भी माइनस का हो गया। अब हम ए इनवर्स लेंगे, एडजॉइंट ए बटा डेट ए, या एक बड़ा ए का मक्ता ज़र्ब एडजॉइंट ए वो भी ठीक है। तो ए का मक्ता एडजॉइंट ए क्या लिया हमने 7 माइनस 5 माइनस 4 और 3 बटा मक्ता क्या लिया हमने 1। तो 1 तकसीम कर देंगे, तो 7 बटा 1 माइनस 5 बटा 1 माइनस 4 बटा 1 और माइनस 3 बटा 1। तो सेम आ गया 7 माइनस 5 माइनस 4 3। ये था ए का इनवर्स। अब देखें क्या ये और ये आपस में इक्वल है। तो जी हाँ, ये आपस में बराबर, मतलब ये कालब इस कालब का ज़र्ब मकबूस है। पहली शर्त हमारी कंप्लीट होगी। अब दूसरी शर्त, क्या ये कालब उसका ज़र्ब मकबूस है या नहीं। तो इसको सपोज कर देते हैं बी, इसको हम सपोज बी कर देते हैं। 7 माइनस 5 माइनस 4 और 3, तो बी का मक्तब तो क्लास मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 या 21 माइनस माइनस जमा जमा माइनस माइनस 5 हो गए 20, तो बटा आ गया 1। अब इसी काल्ब का हम एडजॉइंट लेंगे। इनकी जगह और इनकी अलामत 3 ऊपर 7 नीचे, तो 5 जमा का 4 जमा का। अब हम लेंगे बी इनवर्स, यानी एडजॉइंट बी बटा बी का मक्ता। तो बी इनवर्स एडजॉइंट बी क्या है 3 5 4 7 बटा 1। तो 1 बटा तकसीम या ज़र्ब का जवाब सेम रहेगा। तो देखें क्या इसका ज़र्ब मकबूस ये इसके इक्वल है। तो जी हाँ, ये भी इसके इक्वल है। तो ये दोनों कालब साबित हुआ, ये दोनों कालब एक दूसरे के ज़र्ब मकबूस हैं। तो पहला जुज़ हो गया हमारा कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो आइए अब इसके दूसरे जुज़ की तरफ चलते हैं। एक दो दो तीन,
तो क्या ये भी एक दूसरे के ज़र्ब माकूस हैं या नहीं, ये हमने साबित करना है। तो सेम मेथड जिसका हमने पिछले जो उसको किया, इसको हम सपोज कर दें ए मैट्रिक्स, तो इसका हम ज़र्ब माकूस है, इसका हम मक्ता देंगे पहले। तो एक ज़र्ब 3 माइनस 2 ज़र्ब 2, तो 3 माइनस 4 जवाब आता है -1। तो ये इसका आ गया मक्ता। तो इसी का हम एडजॉइंट लेंगे, इनकी जगह और इनकी अलामात चेंज कर देंगे। ये 3 यहां आ गया और 1 यहां आ गया, ये दोनों दो हमारे पास माइनस के हो गए। अब हम इसका लेंगे ज़र्ब मकूस के ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ए बटा ए का मक्ता। तो ए इनवर्स एडजॉइंट हमने क्या लिया था, तकसीम ए का मक्ता यानी -1। तो अब इनको हम -1 को तकसीम कर देंगे। तो इनकी जब हम माइनस का अदद तकसीम कर रहे हैं तो ए की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इनकी अलामात चेंज हो जाएंगी। तो 3 माइनस का हो गया, 2 जमा का हो गया, 2 जमा का हो गया और 1 माइनस का। ये इसका ज़र्बी माकूस आ गया। तो आए देखें क्या इसका ज़र्बी माकूस -3 2 2 -1 इसके इक्वल है। तो जी हाँ, ये आपस में क्या है, बराबर। मतलब ये कालब इस कालब का ज़र्बी माकूस है। अब क्या ये कालब इसका ज़र्बी माकूस है या नहीं, आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं बी का सपोज। तो इसका हम लेंगे मक्ता, तो -3 ज़र्ब -1 -2 ज़र्ब 2। तो नफी नफी जमा, 3 एकम 3, नफी 4, तो -1 इसका आ गया ज़र्बी माकूस, सॉरी मक्ता। तो ये हमारा बी काल्ब का मक्ता था। अब हम बी का एडजॉइंट लेंगे, इनकी हम जगह चेंज कर देंगे और इनकी अलामात, ये -1 -3, ये दोनों दो हमारे पास माइनस के हो जाएंगे। अब हम इसका इनवर्स लेंगे यानी ज़र्ब मकबूस लेंगे। तो एडजॉइंट बी बटा बी का मक्ता। एडजॉइंट बी क्या है, -1 -2 -2 -3, तो बटा -1, तो बी इनवर्स -1 बटा -1 -2 बटा -1 -2 बटा -1 और -3 बटा -1। तो इन सब की अलामत चेंज हो जाएंगी, ये चारों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या ये इसके बराबर है, तो जी हाँ, ये इसके बराबर हो गया। तो साबित हुआ कि ये कालब का ये, इस कालब का ये ज़र्ब मकूस हो और इस कालब का ये ज़र्बी माकूस है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बावजूद आपको कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।